everyone, welcome to Devendra UPSC Simplified. Today we are going to learn preamble through UPSC previous year questions. हम ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बल्कि हर एक क्वेश्चन के पीछे की जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे। साथ ही यूपीएससी किस तरह से ऑप्शन फ्रेम करता है और उसमें किस तरह के ट्रैप सेटअप करता है उसको भी समझते हुए चलेंगे, जिससे हम आने वाले फ्यूचर के क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं और उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएं। तो लेट्स बिगिन। ये सीरीज चला रहे हैं यूपीएससी पॉलिटी थ्रू पीवाईक्यू, जिसमें हम यूपीएससी के सारे सिलेबस को स्पेशली पॉलिटी के लेक्चर से हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा प्रीएम्बल है, जिसमें आज हम प्रीएम्बल के क्वेश्चन को देखेंगे और लगभग 1995 से 2026 के बीच में 20 प्लस क्वेश्चन पूछे गए अक्रॉस यूपीएससी एग्जाम। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ प्रीएम्बल के बेसिक फैक्ट रिवाइज कर लेते हैं। जिसने पढ़ा होगा उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको बेसिक थोड़ा सा आउटलुक मिल जाएगा प्रीएम्बल। तो पहले पता है हमें कि प्रीएम्बल जो है ये हमारा एम्स और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, जो पंडित नेहरू के द्वारा मूव किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, उनसे इंस्पायर्ड है। और हमें पता है कि जो प्रीएम्बल है 4 चीजें डिटरमाइन करता है। एक होता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, है ना। और दूसरा होता है कि जो हमारा नेचर ऑफ स्टेट, इंडियन जो रिपब्लिक है उसका नेचर क्या है। और थर्ड इसका होता है कि व्हाट इज द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द गोल ऑफ द अल्टीमेट गोल ऑफ द दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट जो होता है इनेक्टमेंट डेट होता है कि किस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया था। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमारा प्रीएम्बल डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो सोर्स में क्या होगा, सोर्स में कौन है सोर्स, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी आर द अल्टीमेट सॉवरेन, वी आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल हमारा स्टार्ट ही होता है वी द पीपुल, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वी वी द पीपुल। व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, what is the nature of our republic? It is sovereign, it is socialist, it is secular, it is democratic and a republic. These are the nature of our Indian state. What is the goal of our constitution? The goal of our constitution is justice, liberty, equality and fraternity. What is the enactment date? हमारा संविधान किस दिन इन्फोर्स हुआ था। अभी आपको पता है कि जो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन जो हमारा ये है कुछ प्रोविजन और ये प्रीएम्बल हमारा जो है वो इन्फोर्स हो गया था। ठीक है, जो एग्जैक्ट प्रोविजन है उसमें लिखा हुआ है प्रीएम्बल में कि टू हियर बाई गिव अवर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इनेक्टमेंट डेट को भी करता है। तो ये 4 चीजें हमेशा प्रीएम्बल के बारे में ध्यान रखनी है। बाकी बताया कि ये जो नेचर ऑफ रिपब्लिक है हमारा बताता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव को बताता है। और जो हमारा नेचर है हमें पता है कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा तो वो पता है वो जस्टिसिएबल है। इसका मतलब अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो हम उसको कोर्ट में जाके, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके हम उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। लेकिन जो प्रीएम्बल है हमारा वो नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब हम उसको कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, बट it is very part of the constitution. Understand ambiguous provision of the constitution, understand the core philosophy of the constitution also. रिसेंट ईयर में 2026 से 2020 लगभग 22 तक लगभग इसमें डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट इसकी इंटरप्रिटेशन से और भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसको हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तभी हम 2021 के क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि पहले आप क्वेश्चन को पॉज करेंगे, फिर खुद सॉल्व करेंगे, फिर कमेंट में उसका आंसर लिखेंगे, फिर एनालिसिस देखेंगे, जिससे आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो जब 26 जनवरी कौन सा डेट था, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स हुआ था, फाइनली जो इन्फोर्स हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशनल केम इनटू फोर्स, इसलिए हम लोग उस दिन क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है, तो अब इसमें दिया गया है कि जो हमारा
स्टेटस ऑफ इंडिया वो कैसा था, जैसे वो नेचर ऑफ हमने बताया ना इंडियन रिपब्लिक का नेचर कैसा था, हमें पता है कि जैसे कि जो नेचर ऑफ स्टेट का क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा था, वो था सॉवरेन था, सोशलिस्ट था, सेकुलर था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक है। अभी भी जो है ये करंट फॉर्म में है, लेकिन हमें पता है ये जो सोशलिस्ट और जो सेकुलर प्रोविजन है ये बहुत बाद में इंसर्ट किए गए, इनफैक्ट 1976 में इनफैक्ट किए गए। ठीक है, 70 ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। तो उस समय जो हमारा एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था हमारे इंडिया का वो क्या था, ये सॉवरेन तो थे, डेमोक्रेटिक भी थे और रिपब्लिक भी थे, लेकिन हम सेकुलर नहीं थे, हम सोशलिस्ट नहीं थे। इसमें हमारा सॉवरेन तो थे ही थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया वी आर द अल्टीमेट सॉवरेन। ठीक है, तो इसका एक आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, वही इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि हमें पता था कि जो एग्जैक्ट नेचर था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक का, जो हमारा इंडियन रिपब्लिक का, वो इवॉल्व हुआ है। पहले हमारा जो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से हम आए हैं सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। ठीक है, और ये जो है ये हमारा करेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। ठीक है, और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक उसमें जो ये दो वर्ड जोड़े गए थे और एक और वर्ड जोड़ा गया था। अब उस वर्ड को कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें। ठीक है, अब इसमें यही बेसिक टाइप में वही है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग छिपा हुआ है। देखिए, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सेकुलर है, तो क्या सेकुलर जब वर्ड इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया 1976 में, तो क्या उसके पहले हमारा संविधान सेकुलर नहीं था? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान था उस समय भी सेकुलर था। क्यों? सेकुलर का मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, है ना? सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। ठीक है, तो ये सब सारे प्रावधान तो हमारे 25 से लेकर 28 आर्टिकल में ऑलरेडी थे, ये तो बाद में नहीं इंसर्ट किया गया। और कल्चरल एजुकेशनल राइट हमें पता है 90 आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में भी दिए गए हैं, तो ये सब तो पहले से था। बस ये कि एक सिंबॉलिक जेस्चर था कि हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सो सेकुलर वर्ड जोड़ दिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है या हमारा जो रिपब्लिक है वो सेकुलर नहीं था, उस समय भी सेकुलर सेकुलर था। लेकिन ये एग्जैक्ट वर्बैटम प्रियम्बल का क्वेश्चन था कि जो कि एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था वो क्या था, इसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कि ये जो हमारा है ये सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। बाकी दो वर्ड जो हैं वो बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, बाकी आप एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दे दिया है, इससे आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करें, कमेंट में इसका आंसर लिखें, फिर एनालिसिस को देखें। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, नेचर ऑफ प्रियम्बल का पूछा है। स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें हमें लग रहा है कि ये पूछ रहा है ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट, इसे अच्छा अब मैं देख पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड नो लीगल इफेक्ट इधर, नॉट पार्ट ऑफ, फिर ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। ठीक है, a part of the constitution but has no legal effect independently of the other part। ठीक है, क्या आंसर है इसका? तो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पे, डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। अर्लियर सुप्रीम कोर्ट बेरूबारी केस में, बेरूबारी यूनियन केस में जो हमारे कहा था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, प्रियम्बल इज द वेरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए अगर ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको हम अमेंड भी कर सकते हैं। तो इसलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको हमने, इसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था ना, फिर सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया था। अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है हमारा। ठीक है, ये था। लेकिन हमें पता है कि जो प्रियम्बल का जो नेचर है वो क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है।
तो इसका मतलब ये तो पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये कोई इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है? इसका क्या है कि ये तो कोई नो लीगल इफेक्ट, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंट टू द अदर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसी बेरीबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें तो यही ये बात कही कि प्रिएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये इन्होंने इसी जजमेंट में ये बात कही कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिगुअस प्रोविजन है, उसको समझने के लिए प्रिएम्बल का यूज किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो की टू द माइंड टू द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अंडरस्टैंड द की टू द माइंड टू द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फोरफादर के माइंड में क्या चल रहा था जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, तो उसको समझने के लिए प्रिएम्बल इज अ वेरी गाइडिंग लाइट, है ना? तो ये पार्ट है। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है, इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, हमने देखा था केशवानंद भारती केस में, अगेन फिर 1997 में अराउंड एलआईसी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिएम्बल इज वेरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर पार्ट, ठीक है? तो दिस इज एप्रोप्रिएट आंसर। हमेशा जब भी क्वेश्चन यूपीएससी के सॉल्व करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं ना कि जो हमें जो सबसे ब्रॉडेस्ट ऑप्शन है और सबसे मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको चूज करना होता है। सपोज दैट इसमें 2 ऑप्शन सही लग रहे थे। जैसे हमने देखा कि ये भी सही है, एक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बट नो लीगल इफेक्ट इफेक्ट, ये ऑप्शन सही लग रहा है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन इन दोनों में मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन-सा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट ये है, क्योंकि ये कोई नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, ठीक है? तो ये है। तो इन दोनों में अगर हमें चूज़ करना है तो सबसे ब्रॉडेस्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो इसलिए ये जो यूपीएससी के क्वेश्चन है, इसमें हमें इस तरह के जो ट्रैप्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है? केशवानंद भारती केस में हो गया था और ये जो नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन ये जो एम्बिगुअस प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको इंटरप्रिटेशन में ये हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। 17 का क्वेश्चन है ये। अगेन इसको पॉज करें, खुद सॉल्व करें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। फिर हम उसको एनालिसिस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, which one of the following objective is not embodied in the preamble to the constitution of India, ठीक है? कौन सा ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बॉडीड, हमने बताया था ना प्रियम्बल में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज है? ऑब्जेक्टिव में क्या है? जस्टिस है, लिबर्टी, फिर इक्वालिटी और ये फ्रेटर्निटी है। अब इसमें ये पूछा है कि ये जो लिबर्टी है, इसमें कौन सा ऐसा लिबर्टी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, प्रियम्बल में मेंशन नहीं है? तो हमें पता है कौन कौन सा लिबर्टी है प्रियम्बल में। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। इसको बोलते हैं ना, एक निमोनिक बना के याद कर सकते हैं, टेब फो, है? इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? तो हमेशा हमें प्रियम्बल वर्बैटम हमें याद होना चाहिए, पहले लाइन से लेके लास्ट वर्ड तक हमें प्रियम्बल रटा होना चाहिए। तो जस्टिस में कौन कौन सा है? 3 तरह का जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है। लिबर्टी में हमें बता ही दिया कौन सा है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। इक्वलिटी में क्या है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। फ्रेटर्निटी में क्या है? फ्रेटर्निटी among individual एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है? ये फ्रेटर्निटी का पार्ट होगा। तो ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन पूछा लिबर्टी पे, आगे हमें फ्रेटर्निटी पे भी क्वेश्चन मिल सकता है, जस्टिस पे क्वेश्चन मिल सकता है, कौन सा जस्टिस प्रियम्बल में नहीं हमारा मेंशन है, या किस तरह का इक्वलिटी की बात करता है। ये सारे जो हमें वर्ड है, ये हमें पता होना चाहिए और किसमें किस तरह का बात की गई है। जैसे ये क्वेश्चन में देखिए, अब हमें लिबर्टी पे क्वेश्चन है, लिबर्टी ऑफ थॉट है हमारे पास, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ फेथ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं है। हमारे पास इकोनॉमिक में क्या है? हमें जस्टिस में जब इकोनॉमिक आता है, जस्टिस में सोशियो जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है ना, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिस की बात की गई है। तो ये ऑप्शन जो होता है वो नहीं होगा, तो बाकी 3 सही हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव नॉट इम्बॉडीड, ये इकोनॉमिक लिबर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं इम्बॉडीड है, ठीक है? ठीक है, इसमें यही है कि हमें जितने भी प्रियम्बल के जो गोल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स हैं,
जस्टिस से लेके, लिबर्टी से लेके, इक्वालिटी से लेके, फ्रेटर्निटी से लेके, और जो हमारा नेचर ऑफ रिपब्लिक है, जैसे सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमें पता होना चाहिए। हमें कभी-कभी किसी स्टेट पीसीएस में इसका ऑर्डर भी पूछ लेते हैं कि सॉवरेन के पास क्या आएगा, सोशलिस्ट आएगा, सेकुलर आएगा, तो हम याद करते हैं सॉवरेन में एसओ आएगा, फिर एस उसके बाद फिर वो सोशलिस्ट आ जाएगा, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, फिर सेकुलर आएगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरह से। बाद में इसमें फ्रेटर्निटी में क्या है, फिर इक्वालिटी में क्या है, ये सब हमने अभी बताया आपको, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इसमें ट्रैप में क्या है, हमें पता है कि अब इसमें लिबर्टी के बारे में पूछा है, लिबर्टी में किस तरह का लिबर्टी है, लेकिन उसमें एक अलग से डाल देगा जो लिबर्टी उसमें मेंशन नहीं है, तो हमें जो एग्जैक्टली जो मेंशन लिबर्टी है उसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी अगर बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन लेंगे तो आप कहेंगे कि इकोनॉमिक लिबर्टी भी है, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का पार्ट है, फ्रीडम ऑफ ये 91 का पार्ट है, ठीक है, 91 जी का पार्ट है, लेकिन नहीं, ये जो हमारा प्रिएम्बल है जो लिबर्टी की बात करता है वो सिर्फ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की बात करता है, उसमें इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, ठीक है। इस तरह से यूपीएससी जो है वो ट्रैप सेटअप करता है। ये 17 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन इसको पॉज करें, खुद सॉल्व करें, सिंपल क्वेश्चन, अब तो ये हो जाना चाहिए। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमने बताया ना, इन बेरूबारी इन बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि की टू द माइंड टू द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन प्रियम्बल, ठीक है। और इन द लाइट ऑफ द प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के जो एम्बिगुअस प्रोविजन है उसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये बेसिक जो फिलॉसफी है, अंडरलाइन फिलॉसफी है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के, उसको भी हमें प्रियम्बल के द्वारा मिलता है। ये सारे बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब हमें क्या ये ध्यान में रखना, हाँ कुछ केसेस ऐसे हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, और एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था उस केस में। तो कभी कभी आजकल स्टेटमेंट में ये भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, कि इस जजमेंट में क्या हुआ था, इस जजमेंट में किस जजमेंट में क्या बोला था। तो कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो इसे प्रियम्बल से रिलेटेड 2 ही 3 जजमेंट है, एक बेरूबारी यूनियन हो गया, एक केशवानंद भारती हो गया, और थोड़ा सा एक एलआईसी केस है, उसमें भी सेम जो बेरूबारी ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो जो बात दोहराई, वो इसमें एलआईसी में भी दोहराया, ठीक है। तो ये 3-4 केसेस हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा प्रियम्बल, ठीक है। ये बेरूबारी यूनियन केस 1960 में भी हुआ था। आप यहाँ से इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं आप। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रीएम्बल से, तो आप हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या है, इट इनकैप्सुलेट द आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ विच द फ्रीडम स्ट्रगल वाज फॉट, ठीक है। अल्टीमेटली फ्रीडम स्ट्रगल का गोल क्या था, हमें क्या चाहिए, जस्टिस, हमें चाहिए क्या चाहिए, लिबर्टी, हमें क्या चाहिए, फ्रेटर्निटी, हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेटिक, हमें क्या चाहिए, सॉवरेनिटी। ये सब जितने भी आइडियल्स है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं, हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। 13 का क्वेश्चन है और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करिए आप। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन, जैसे हमने बताया ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें एक जस्टिस ऑब्जेक्टिव है। तो इकोनॉमिक जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ-कहाँ बताया गया है, हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन कहाँ-कहाँ बताया गया है, ठीक है। तो हमें पता है जस्टिस प्रियम्बल में तो है ही, कौन-कौन सा जस्टिस है, जस्टिस, सोशियो जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों जस्टिस है। तो हमारा प्रियम्बल तो होगा ही होगा, ठीक है, प्रियम्बल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब क्या है कि हमें पता है कि जो हमारा डीपीएसपी है, जो हमारा डीपीएसपी है, ये भी हमारा जो इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करता है। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो क्या करता है, वो हमारे पॉलिटिकल जस्टिस को, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। लेकिन हमारा जो डीपीएसपी है वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को ये इंश्योर करता है। जैसे एग्जांपल है, आर्टिकल 39 बी में क्या है प्रोविजन, आर्टिकल 39 बी में है कि स्टेट रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि वो कॉमन कॉज को, कॉमन पर्पज को फुलफिल कर पाए। ऐसी आर्टिकल 39 सी में क्या है, 39 सी में क्या दिया गया है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो ऐसे प्रावधान करेगा जिससे कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज कुछ ही लोग के हाथ में ना हो, है ना। ये सब क्या है, सब ये जस्टिस का पार्ट है, इकोनॉमिक जस्टिस का पार्ट है,
ठीक है, ऐसे भी आर्टिकल 38 क्या करता है, ये हमारा वेलफेयर स्टेट को डिक्लेयर करता है। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। कहाँ बताया गया है, आगे हम पढ़ेंगे डीपीएसपी को अच्छे से, डीपीएसपी में। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि हम इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करें, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिएम्बल एंड डीपीएसपी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट में हम अगर ये देखें कि हमें ये देखना है कि जो प्रिएम्बल है और ये जो डीपीएसपी है, ये जो होते हैं, ये हमारा जो होते हैं सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करते हैं। जो हमारा प्रिएम्बल है और ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करते हैं दोनों, ठीक है। एग्जाम में यही है कि अगर हमने सिर्फ, अगर ऑप्शन में सिर्फ जस्टिस डायरेक्टली तो इसमें प्रिएम्बल में दिया है, तो अगर हम इसको अच्छे से आगे नहीं पढ़ेंगे कि डीपीएसपी भी तो इंश्योर करता है इकोनॉमिक जस्टिस को, तो हम सिर्फ प्रिएम्बल मान के चले आते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि जब कोई इस तरह का क्वेश्चन है तो उसको बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन लेना पड़ता है ना। ये देखिए यही बताया ना आर्टिकल 39 इसमें, इस सब में इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करता है अंडर डीपीएसपी पार्ट 4 में, ठीक है। ये एक मेंस का क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और देखिए अगर ये क्वेश्चन है, डिस्कस ईच ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक। जैसे ये जो हमने अभी बताया था ना, एक ये है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना। अगर ये किसी को ऑर्डर नहीं पता रहेगा कि इसमें सॉवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है, फिर डेमोक्रेटिक है, तो ये चारों अगर इनको नहीं पता रहेगा कि हमारे प्रिएम्बल में रिपब्लिक के पीछे का जो एडजेक्टिव है वो क्या है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि प्रिएम्बल आपको वर्बैटम पता होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल बार-बार देखते रहेंगे तो पता हो ही जाएगा उसको, ठीक है। तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक ऑर्डर में देखेंगे, समझ लेंगे, एक माइंड में बना लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। पहले आता है वी द पीपुल, सोर्स ऑफ अथॉरिटी हो गया, फिर क्या होता है नेचर ऑफ स्टेट आ जाता है, तो ये नेचर ऑफ स्टेट हो गया। फिर होता है गोल्स होते हैं, गोल्स और एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, तो वही जस्टिस हो गया। फिर हो गया लिबर्टी, फिर इक्वालिटी, और फिर फ्रेटर्निटी, फिर होता लास्ट में क्या होता है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट। यही तो दिया है, ठीक है। इतना अगर हमें पता हो तो हम इसका क्वेश्चन का अच्छे से लिख पाएंगे। तो हमारा ये जो सिर्फ एक पार्ट है इसका कि वो एडजेक्टिव जो है उसको बताएं। पहले हमें ये है कि ये डिफेंडेबल हैं कि नहीं प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में। जैसे हमें पता है कि बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे ऊपर हमें दबाव डालती हैं कि हमें ये एग्रीमेंट करें, ये एग्रीमेंट नहीं करें, इनके साथ संबंध रखें, इनके साथ नहीं रखें, तो हमारी कहीं न कहीं सॉवरेनिटी को वो कर्टेल करता है। तो हम कैसे डिफेंड करते हैं उस चीज़ को? ऐसे ही हमने पता है कि ये जो हमारे यहाँ जैसे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनल राइट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेट स्पीच होते हैं, हेट क्राइम होते हैं, तो कहीं न कहीं एक एक सेक्शन ऑफ जो सिटीज़न है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसके राइट को हम कर्टेल करते हैं। तो हमारा जो सोशलिस्ट नेचर है, सोशलिस्ट फैब्रिक है, वो हमारा डिस्टर्ब होता है। हैं? फिर ऐसे ही हम देखेंगे कि जो हमारा 1991 के बाद जो हमने एलपीजी लिया, एलपीजी के बाद हम थोड़ा-सा सोशलिस्ट नेचर के बाद से कैपिटलिस्ट में मूव हो गए। तो हमारा जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो हम क्या अभी भी हम सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो कैसे इसको डिफेंड करेंगे? तो ये क्वेश्चन है। आगे जब हम कभी मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, ठीक है? बस वही कॉन्सेप्ट इसमें यही था कि आपको वर्बेटम पता होना चाहिए और सारे रिपब्लिक के जो पहले के जो एडजेक्टिव हैं, सारे पता होना चाहिए, ठीक है? और एग्ज़ाम में ऐसे ही है कि कभी-कभी प्रिएम्बल ही आपको पूरा लिखने को दे सकता है, कभी कोई फंडामेंटल राइट्स आपको सारे उसके जो कैटेगराइज़ेशन है वो दे सकता है, ठीक है? और डीपीएसपी में जितने भी कैटेगराइज़ेशन है कि कौन-कौन सा गांधीयन है, कौन-कौन सा सोशलिस्ट है, कौन ये आपको पता होना चाहिए ये सब, ठीक है? ये सब नहीं पता है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएँगे तो फिर वही ब्लफ करके आएँगे, फिर नंबर मिलेंगे नहीं, ठीक। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है ये 1997 का क्वेश्चन डालिए। देखिए इसमें क्या है, पूरा का पूरा प्रिएम्बल जो है वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अगर जिसको प्रिएम्बल नहीं पता होगा तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ये। बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए स्टार्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर इसमें डैश डैश डैश, तब यहाँ पे क्या आएगा, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस एक्ट्स डू हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा एक्स इस पे, अब देखिए वही मैंने पहले भी पढ़ के बता दिया था। दिस डेट ये दिया, ये जो डेट है ये क्या है, दिस डेट डू हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर द अल्टीमेट सॉवरेन, वी आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, है ना। तो गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक्स क्या है, तो हमें पता है कि एक्स क्या है कि 26 नवंबर 1940
9। तो ये हमारा डेट ऑफ इनेक्टमेंट है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? 26 जनवरी 1950। अब इस दिन क्या होता है? इसी दिन अगर हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था, तो कुछ प्रोविजन जो होते हैं लगभग 395 हमारे जो आर्टिकल थे उस समय, उसमें से लगभग 15 आर्टिकल उसी दिन इन्फोर्स हो गए थे। जैसे और लेकिन बाकी जितने 380 आर्टिकल थे, ये 26 जनवरी को इन्फोर्स हुए थे। ठीक है? तो इस दिन हम क्या मनाते हैं? इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है? 26 जनवरी 26 नवंबर को। और 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। ठीक है? हर डे हर हर साल एक 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट भी आते हैं और बहुत सारी टैब्लो निकलती है, झांकी निकलती है, परेड होता है, हैं? जिसके जिसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है? तो ये तो नहीं हो जाएगा, जनवरी भी नहीं हो जाएगा। ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है? तो हमें यही एग्जाम पर कुछ टर्म है जिसे हमें पता होना चाहिए कि जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कब मीट हुआ था? 6 दिसंबर। फिर कौन सा 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर उसके बाद हमारा एम्स और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास हुआ था। फिर हमारा जो संविधान होता है कितने दिन में बन के तैयार हुआ था। फिर जो हमारा संविधान है वो हमारा कब इनेक्ट हुआ था, कब फोर्स में आया था। ठीक है? अच्छा, एक कमेंट करके हमें बताया कि हमने 26 नवंबर 1949 को जब बना लिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने उसको 2 महीना लेट क्यों किया? हमने उसको 26 जनवरी को क्यों इन्फोर्स किया? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बनाएँ कि 26 जनवरी को हमने क्यों इन्फोर्स किया? क्या इम्पोर्टेंस है इस 26 जनवरी का, इस डेट का? ठीक है? यहाँ है संविधान दिवस मनाया जाता है और बाकी जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो प्रीएम्बल टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, बस फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसको 1 मिनट में। ठीक है? तो हमने देखा ये क्या है कि लीगल स्टेटस क्या है? ठीक है, ये प्रीएम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बट नॉन जस्टिसेबल है, बट इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, है ना? अब प्रीएम्बल के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो एम्बिगुअस प्रोविजन होते हैं, उसको इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। आल्सो इट द की टू द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे फोरफादर थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनके माइंड में क्या चल रहा था, उसको जानने के लिए प्रीएम्बल इज़ वेरी मच इंटीग्रल पार्ट, वेरी मच सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? और हमें पता था कि जैसे जब ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको अमेंड भी किया जा सकता है, और एक बार अमेंड हुआ है उसमें 3 वर्ड जोड़े गए हैं। ठीक है? और बाकी हमारे जो की आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने बताया था वही सारे है ना। वहाँ डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेटिक से, पब्लिक से उठा सकते हैं, फिर जस्टिस वाला जो है, फिर लिबर्टी है, फिर फ्रेटर्निटी है। ये की आइडियल्स हैं। ठीक है? ठीक है? और इम्पोर्टेंट डेट में मैंने बताया कभी डेट ऑफ इनेक्टमेंट कब हुआ था, और जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट दोनों अलग-अलग है। इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है? बाकी जो होता है इट रिफ्लेक्ट द माइंड द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इट इज ये क्या है, हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि जो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसके द्वारा इंस्पिरेट था। ठीक है? अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, ये वर्ल्ड का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो प्रीएम्बल से स्टार्ट हुआ है, कि ये किसी और देश का जो प्रीएम्बल है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है, या जो हमारे प्रीएम्बल का जो आउटलाइन है, जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डीपीएसपी को कवर करेंगे। इसमें डीपीएसपी के हम जितने भी 1995 से लेके 2026 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। यूट्यूब में आप यूपीएससी पॉलिटी थ्रू पीवाईक्यू को मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हम यूपीएससी के पॉलिटी के सिलेबस को चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के थ्रू हम समझते हुए, उसके पीपीटी वगैरह मैं यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे और भी सारे अपडेट मैं डाल दे। बाकी कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।